हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं हिमांशु कुमार शर्मा आपके अपने चैनल एच के शर्मा में आपका स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम प्रतिशत चैप्टर को पढ़ेंगे। प्रतिशत चैप्टर मैथ में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका इस चैप्टर की है प्यारे बच्चों, इसके बिना मैथ ये समझो कि कुछ नहीं है। यानी इस पूरा चैप्टर मैथ का प्रतिशत पर ही आधारित है। सारे चैप्टर प्रतिशत पर ही आधारित है। तो आज हम प्यारे बच्चों कौन सा चैप्टर करेंगे? प्रतिशत। प्रतिशत प्रतिशत क्या होता है प्यारे बच्चों? प्रतिशत 100%। 100% यानी अपने आप में कोई संख्या पूर्ण है, यानी पूर्ण में से पूर्ण। 100% यानी परसेंटेज का नीचे पीछे क्या आ जाएगा? 100। 100 था, 100 गया यानी 1। और प्यारे बच्चों 50%। 50% क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? यानी जो प्रतिशत का है अपोन में क्या आ जाएगा? 100 यानी 50 से कम 50, 50 दूनी 100 यानी 1/2। तो क्या आ जाएगा बेटा जी? 1/2 क्या आ जाएगा? भिन्न 50%। 25% क्या आ जाएगा बेटा जी? 25% का 25/100। 25 से कम 25, 25 चौका 100 यानी 1/4। 20% क्या आ जाएगा? 20% बेटा जी 20/100 यानी 20 से कम 20, 20×5 100 यानी बेटा जी यहां से क्या है? यानी 2 का कितना काम कर चुके हम? 1 काम कर चुके। यहाँ 4 में से कितना काम कर चुके बेटा जी? 1 काम कर चुके। और 5 में से यहाँ कितना काम कर चुके हम बेटा जी? 1 काम कर चुके। 100। अब बेटा जी क्या हो गया? यानी जो हमारे पास हर है वो अपने आप में क्या होता है? पूर्ण संख्या यानी पूर्ण होता है, यानी पूरा होता है। और ऊपर वाला किया गया कार्य होता है। जैसे हमारे पास क्या होगा बेटा? 10%। तो क्या हो जाएगा बेटा जी? 10/100 यानी 1/10। या प्यारे बच्चों कोई भिन्न देती हमको, क्या दे दी? कोई भिन्न दे दी। जैसा हमारे पास दे दी आपके जैसा 100 में से 80 नंबर आए, तो आप लोगों से पूछ लिया आपके कितने परसेंट आए। तो बेटा किसी भिन्न को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 की क्या कर दो? उसमें मल्टीप्लाई। 100 से 100 कैंसिल, तो कितना बेटा जी? 80%। जैसा कि आप लोगों के 20 में से 15 आई बेटा जी, तो कितने परसेंटेज आई? 100 की मल्टीप्लाई कर दो। 20 से 20, 20×5 100 यानी 15×5 75 यानी बेटा जी 75% यानी 75%। या 10 में से कितने नंबर आए आप लोगों के? 7 आए। कितने परसेंट आए? 100 की मल्टीप्लाई। 0 तो 0 कैंसिल यानी 70%। किसी बच्चों को कोई डाउट? अगर प्यारे बच्चे डाउट है तो कमेंट करें। उसके बाद इन पर आधारित हम कुछ क्वेश्चन करेंगे प्यारे बच्चों। देखो प्रतिशत पर आधारित कुछ क्वेश्चन करेंगे। अड़तालीस का कितने प्रतिशत 6 है? प्रश्न नंबर 1। 48 का कितने प्रतिशत 6 है? तो बेटा जी हम इसमें क्या करेंगे? 48 का हमें तो नहीं पता कितने प्रतिशत है बेटे, हमने मान लिया x प्रतिशत क्या है बराबर में 6। किसी बच्चों को कोई दिक्कत? अब देखो बेटा जी, अब हम क्या करेंगे? इसके नीचे 1 में अगर मल्टीप्लाई में बराबर के ऊपर मल्टीप्लाई में है तो संख्या क्या हो जाएगी बेटा जी? आपस में डिवाइड हो जाएगी। 6 1 जा 6, 6 8 से 48 यानी 6 6 36, 6 7 42, 6 8
48। अब बेटा जी कहीं से डिवाइड कर दो, 4 से, 4 दूनी 8, अरे कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ से 4 से डिवाइड करने पर 25। अब 2 से 25 को डिवाइड करूंगा कितना होगा बेटा जी, 12.5। तो x बराबर ये यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, उधर कहीं में चले जाएगा बेटा जी मल्टीप्लाई। तो बेटा जी 48 का कितने परसेंट है, 12.5, 12.5% क्या है बेटा जी, 6 है। किसी बच्चों को कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 2, 18 का कितने प्रतिशत, 18 का कितने प्रतिशत 36 है। तो देखो बेटा जी हमें तो नहीं पता कितने हैं, 18 का x प्रतिशत क्या है बेटा जी, 36 है। इसके नीचे 1 लिख दो, 18 एकम 18, 18 दूनी 36। तो x बराबर कितना आ जाएगा बेटा जी, 200%। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है इसमें, अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 3। क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 3 में, 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत, 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 12 ग्राम है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए पहले बच्चों में पहले यूनिट सेम करनी होगी, यहाँ किलोग्राम है और यहाँ ग्राम है। तो प्यारे बच्चे इस किलोग्राम को आप ग्राम में कर लो, 1 किलो में कितने ग्राम हो बेटा जी, 1000 हो, नहीं हो जाएगा बेटा जी 3000 का कितने प्रतिशत 12 है। तो हमें नहीं पता बेटा जी x प्रतिशत क्या है बेटा जी, 12 है। तो बेटा जी दोनों जीरो थे, दोनों जीरो कैंसिल, 3 एकम 3, 3 चौक 12। तो बेटा जी 4 कहाँ है मल्टीप्लाई में, कहाँ आ जाएगा इधर डिवाइड में आ जाएगा, 4/10। तो x बराबर कितना होगा, नीचे एक जीरो है तो एक स्थान पर क्या आ जाएगी, पॉइंट आ जाएगा, यानी 0.4%। अगला देखो बच्चों, अगला क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 4, 432 का 6 इंटू 2/3 प्रतिशत कितना होगा। 432 का 6 इंटू 2/3 प्रतिशत कितना होगा। 432 का की जगह बेटा जी मल्टीप्लाई, हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ओ सॉरी मिश्र फ्रैक्शन है, ऐसा इम्प्रॉपर मत कर दो बेटा। 36 18 2 20 और कोण में कितना आएगा 3, ठीक है बेटा जी। प्रतिशत की जगह क्या आ जाएगा 100। अब देखो 20 एकम 20, 20 पंजे 100, ठीक है बेटा जी। 3 का नियम क्या कहता है, अगर संख्याओं के अंकों का योग 3 तक कट जाए तो पूरी संख्या 3 तक कटेगी। 4 और 3 7 और 2 9, तो 3 तक कटेगा बेटा जी। 3 एकम 3, 3 एकम 3 बचा 1 हो गए 13, 3 चौक 12 बचा 1 और 3 चौक 12, 5 तक आपको तो क्या आ जाएगा बेटा जी 5 एकम 5, 5 दूनी 10, बचे कितने 4 हो गए 40, 5 अट्ठे 40, तो बचे कितने बेटे 44 हो गए थे, तो 4 तो 5 अट्ठे 40, क्या आ गया हमारे पास 28.8, कितना होगा बेटा जी 28.8। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है बेटा हमारे पास, किसी भिन्न के अंश में, किसी भिन्न के
अंश में 10% वृद्धि करने तथा इसके हर में 12% कम करने देने पर, इसके हर में 12% कम कर देने पर 15/64 प्राप्त होता है। प्यारे बच्चों, अगर हम किसी भी संख्या को मान लो वो अपने आप में पूर्ण हो, यानी अगर मैं कोई संख्या x/y मानी है, हमारे पास कोई क्या है बेटा जी, भिन्न है, अगर मैं इसके अंश में 10% की वृद्धि कर दूं, वो कितनी हो जाएगी, 110 हो जाएगा। और हर में 12% की कमी कर दूं, यानी 100 में तब 12 गए तो बच्चों कितना बच गया, 88। तो यह क्या आ जाएगी मेरे पास हर हो जाएगा 88। जो हमारे पास प्राप्त हो रहा है वो कितना हो रहा है, 15/64। तो प्यारे बच्चों 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 8 8 जा 64, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, यानी 10 है। तो प्यारे बच्चों अब हम क्या करेंगे, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15। तो ये मल्टीप्लाई में है, ये कहां आ जाएगा प्यारे बच्चों, डिवाइड में आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 3/60। समझ आया। अब देखो क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहे, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है। यदि उसका मासिक खर्च यदि उसका मासिक खर्च 19,360 हो तो मासिक आय कितनी है। मासिक आय कितनी है। देखो प्यारे बच्चों, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है और उसका मासिक खर्च 19,360 है, तो मासिक आय कितनी है। अगर उसकी मासिक आय x है और उसका बेटा वो 12% बचत कर रहा, यानी खर्च कितना कर रहा, वो खर्च कर रहा बेटा इसका वो 88%, और x का 88% कितना है बेटा जी, 19,360 रुपए। ठीक बेटा जी, तो इसको बेटा जी आप लोग क्या कर लो, हल कर लो। तो भाई क्या आ गया, देखो 11 से कट रहा गए, 11 एकम 11 बचे कितने, 8 हो गए 83, यानी 11 सत्ते 77 बचे कितने 6, 11 से कट दो, 11 अट्ठे 88, 11 एकम 11 बचे कितने बेटा जी 8, हो गए कितने 83। ठीक, उसके बाद क्या हो जाएगा 83, यानी 11 सत्ते 77 बच गए कितने 6, 11 छक्के 66। ठीक बेटा जी, अब 8 से काट दो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 बचा 1, 8 दूनी 16, 0 के 0। तो x बराबर कितना है बेटा, ये कहाँ है डिवाइड में, उधर कहाँ चली जाएगी मल्टीप्लाई में। किसी बच्चों को कोई डाउट। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर
7। सेवन में क्या कहा, एक मेज के अंकित मूल्य में, चलो ये फिर कराना बेटा अंकित मूल्य वाले, ये छूट वाले क्वेश्चन में आपके बाद में कराऊंगा, अभी हम दूसरे कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ए की आय, यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से 10% कम है। प्यारे बच्चों, यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, ए की आय बी की आय से, अगर बी की आय 100 है तो ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो ए की कितनी हो जाएगी बेटा जी, 125 हो जाएगी। तो इसने क्या कहा, बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है, तो बेटा कितने कम है, 25 कम है। किससे कम है बेटा, बी की आय ए की आय से, ए की आय से यानी 125 है, ठीक बेटा जी। तो प्रतिशत में करने के लिए 100, तो 25 चौका 100 और 25 पंजे 125 और 5 दूनी 10, कितने परसेंट कम है बेटा जी, 20% कम। देखो क्या लगा बेटा जी, हमें क्या कहा, यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, यानी ए की आय किससे, बी की आय है, हमने क्या मान ली बेटा, बी की आय 100 मान ली और ए की आय कितनी हो जाएगी, 25% अधिक यानी 125 हो जाएगी। तो क्या कह रहा फिर, बी की आय किससे, ए की आय है, तो जिससे पूछे ना वो नीचे आएगी, यानी ए की आय कितनी 125, कितने परसेंट कम है, यानी बेटा 125 में तो 100 हो गए तो कितने आ गए, 25 आ गए। और किसी भी चीज को परसेंटेज में करने के लिए कहीं के मल्टीप्लाई करेंगे 100 की, तो 25 से कम 25 और 25 पंजे 125 और 5 के बेटे 100 को डिवाइड करूंगा क्या होगा, 20% क्या है बेटा जी, कम है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है, तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है। देखो बेटा, ए की आय बी की ऊंचाई से, बी की ऊंचाई से 20% कम है, यानी अगर बी की 100 है तो ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से, तो बी की ऊंचाई 100 है तो ए की कितनी हो जाएगी बेटे, 80 हो जाएगी। अब देखो, बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से, किसकी ऊंचाई की बात कर रहे हैं भाई, वो ए की ऊंचाई तक कर रहा है, यानी ए नीचे आ जाएगा बेटा। बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है, या कितनी अधिक है इसका भाई, बी 20 है बेटा जी, क्योंकि ये 80 है, ये 100 है, 20 अधिक है। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 की मल्टीप्लाई यानी अधिक है। फार्मूला भी है बेटा अधिक का, क्या फार्मूला है, अंतर गुना 100
अंतर गुना 100 बटे छोटी संख्या, जो नमूना क्या होगी, छोटी संख्या। जो किसका है बेटा जी, अधिक का। और कम का फार्मूला क्या है हमारे पास बेटा जी, कम का फार्मूला हो जाएगा अंतर गुना 100 बटे बड़ी संख्या। देखो 20 से कम 20, 20 चौक 80, और 4 से बेटा 100 को डिवाइड करो कितना आ जाएगा 25। तो कितने परसेंट अधिक है बेटा जी, 25% अधिक। क्वेश्चन नंबर बेटा जी हम कितना करेगा 10। सॉरी 9। क्वेश्चन नंबर 9। प्रश्न नंबर 9, चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी इसकी खपत कितने परसेंट, तो एक गृहिणी इसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि खर्च पर प्रतिशत कम करनी होगी कि खर्च पर खर्च ना बढ़े। चीनी का मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए, यानी सीधी सी बात, अगर 100 था कितना हो गया बेटा जी 120 हो गया। ठीक है बेटा जी, तो एक गृहिणी इसकी खपत कितने परसेंट कम करेगी, ठीक है, कि इसकी खर्च ना बढ़े। यानी बेटा जी 100 था, ठीक है, और कितनी होगी बेटा जी, कितनी बढ़ेगी, यानी 120 पे कितनी कम करेगी भाई वाह, उसे अपना खर्चा कम करना पड़ेगा। यानी 100 था, यानी 20 बढ़ गया, यानी 20 कम करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। और प्रतिशत में करने के लिए आपको कहीं की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी बेटा जी, 100 की करनी पड़ेगी। यानी बेटा जी इस 0 से 0 कैंसिल। ठीक बेटा जी, 2 उधर काटेंगे बेटा जी, 2 6 12, यानी 6 से डिवाइड करो, 6 कम 6, यहाँ कितने थे बेटा जी 10, हो गए कितने 40, 6 छंग 36 बटे कितने में 4/6, 2 दूनी 4, 2 दिया 6, यानी 16 सही 2/3% क्या करेगी बेटा जी, कितने परसेंट कम करनी होगी, 16 सही 2/3% कम करनी होगी। यानी आप लोग एक बताओ, चीनी के मूल्य में अगर 20% की वृद्धि होगी, यानी उसका बेटा जी खर्च भी 100 ही था, ठीक है, और उसका मूल्य भी, यानी सॉरी उसकी खपत भी 100 ही थी, और उसका खर्च भी क्या था बेटा जी 100 ही था। यानी उसने क्या कर दिया, अगर उसके मूल्य में प्यारे बच्चों क्या हो गया 20% की वृद्धि होगी, यानी उसका मूल्य क्या हो गया 20% बढ़ गया, यानी 120 हो गया, तो खर्च भी तो कम करना पड़ेगा, यानी सॉरी से खपत भी तो कम करनी पड़ेगी। खपत कितनी कम करनी पड़ेगी, आप लोगों को भी बताया खर्च ना बढ़े, प्रतिशत कमी का अंतर बताया, यानी अंतर गुना 100, अंतर गुना 100, और बटे क्या होगा बेटे कमी की, यानी बड़ी संख्या, अंतर गुना 100 बटे बड़ी संख्या। कोई डाउट, अगला क्वेश्चन देखो। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहे, चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर इसकी खपत में
कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी, कि इस मद में खर्च का कोई परिवर्तन ना हो, कि खर्च पर कोई परिवर्तन न हो। देखो बेटे, चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर, यानी इसका मूल्य कितना था, 100 था, ठीक बच्चों, 10% की कमी होगी, यानी कितना हो गया, 90 हो गया, ठीक भाई। तो इसकी खपत में कितने % की वृद्धि करनी होगी कि खर्च पर कोई फर्क ना पड़े, यानी इनका भाई हमें क्या करना, इनका हम अपनी खपत बढ़ाएंगे, क्योंकि चीनी सस्ती होगी, यानी जब चीनी सस्ती होगी तो हम ज्यादा पियोगे, यानी भाई खपत बढ़ाएंगे। तो हम देखो भाई किस पे कर रहा भाई, वो 90 पे कर रहा, कितनी बढ़ेगी बेटा जी, 10 बढ़ेगी, है ना। अंतर भाई क्या करा है, अंतर गुना 100 बटे छोटी संख्या, किस पे भाई, कमी पे क्या है, अंतर गुना 100 बटे बड़ी संख्या। तो भाई परसेंटेज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा जी, 100 की मल्टीप्लाई, यानी इस जीरो तो ये जीरो कैंसिल, यानी 9 से डिवाइड करेंगे 100 को, यानी 9 एकम 9 बचा 1 हो गया 10, 9 एकम 9 बचा कितना 1, तो 11 सही 1/9% की क्या करनी पड़ेगी बेटा, जिसमें उसके खपत में वृद्धि करनी पड़ेगी, यानी जिस तरह के खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। प्यारे बच्चों, एसएससी जीडी के फॉर्म निकल रहे हैं, जिनमें शायद 22,500 या 30,000 वैकेंसी है। हम लोगों को इतनी मेहनत करनी है कि अब की बार हम एसएससी जीडी की नौकरी हमारे हाथ में होगी। प्यारे बच्चों, मेहनत इतनी करो, प्यारे बच्चों मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी घुटने टेक दे। कल प्यारे बच्चों हम प्रतिशत के और क्वेश्चन लेके आऊंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम जो एग्जाम में आए हुए हैं उन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आप अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहे। थैंक यू बच्चों।